राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि पर पूरा देश आज बापू को याद कर रहा है। इस बीच पीएम मोदी ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी राजघाट पहुंचे और बापू को श्रद्धांजलि देकर उनका नमन किया। इससे पहले पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि मैं पूज्य बापू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देता हूं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज जबलपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनका आत्मीय स्वागत कर अभिनंदन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जबलपुर के वेटनरी ग्राउंड में आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह, सांसद वीडी शर्मा एवं अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि व नागरिक उपस्थित रहे। रोड अच्छे बन रहे हैं, मध्य प्रदेश आगे जा रहा है और इसलिए मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले तो मध्य प्रदेश में हम 3 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं। ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। आपका जो उज्जैन का क्षेत्र है उसको एक मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ रहे हैं। बड़े बड़े 5 ग्रीन हाईवे 50,000 करोड़ के मध्य प्रदेश में बन रहे हैं। अभी तक 2 लाख करोड़ के कामों का शुभारंभ हुआ है और इस 10 साल में मैं आपको वचन देता हूं कि मध्य प्रदेश में 3 लाख करोड़ के काम हम पूरे करेंगे। कुछ काम पूरे हुए, कुछ शुरू होंगे और मध्य प्रदेश की तस्वीर को बदलेगी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की प्रगति हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, मध्य प्रदेश का विकास हो, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो और मध्य प्रदेश पर्यटन के दृष्टि से, खेती के दृष्टि से हमारे देश में एक शक्तिशाली राज्य है। मेरा विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय मोहन जी के नेतृत्व में अगर प्रगति और विकास में मध्य प्रदेश और आगे जाएगा। मेरा विश्वास है मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ये हिंदुस्तान के पहले 3 प्रगतिशील राज्य में आएगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और इस कार्य में भारत सरकार की ओर से, मेरे विभाग की ओर से जो भी उनको सहयोग लगेगा वो पूरा करने की कोशिश हम करेंगे, ये मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के यहां प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी और पूछताछ की सुबह नाटकीय ढंग से हुई, जिसके बाद से अब तक सीएम का पता नहीं चल सका है। उधर झारखंड की राजधानी रांची में मुख्यमंत्री आवास, राजभवन और केंद्र सरकार के कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रांची में झामुमो के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ईडी द्वारा सोरेन को परेशान करने के विरोध में एक विशाल रैली निकाली। जमशेदपुर और राज्य के अन्य हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन किए गए। हालांकि इसके बाद वे मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में प्रतिमा के समक्ष राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिखाई भी दिए। बिहार में सीएम नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी पर तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आ रही है। इसी कड़ी में अभिनेता व टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के बारे में व्यक्तिगत कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि जो लोग कह रहे हैं पलटू राम, तो सही मायने में पलटू राम कौन है? जो कहते थे कि कुछ भी हो जाए लेकिन उनको वापस नहीं लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए टीएमसी सांसद ने कहा कि उन्होंने कहा था कि हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं नीतीश कुमार के लिए।
चंडीगढ़ मेयर चुनाव मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुए। परिणाम के बाद भाजपा की जीत के साथ ही इंडिया गठबंधन और भाजपा फिर से आमने सामने आ गए। दोनों के बीच घमासान मच गया है। इस मौके पर आप नेता राघव चड्ढा, कांग्रेस नेता पवन बंसल सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी में गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बीजेपी पर देशद्रोह का आरोप लगाया है। दरअसल चंडीगढ़ में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद के लिए पार्षदों ने वोटिंग की है, जिसमें भाजपा के प्रत्याशी 16 मत पाकर विजयी हुए। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी के 8 मदों को अवैध घोषित किया गया, जिसके बाद कांग्रेस और आप ने इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाई कोर्ट जाने की बात भी कही है। इतिहास तो रच दिया, मैं तो सहमत हूँ। आज जो सांसद चंडीगढ़ से जो है किरण खेर जी, उन्होंने कहा कि हमने इतिहास रच दिया और ये राघव चड्ढा और पवन बंसल के लिए संदेश है। मैं और बंसल साहब दोनों हाथ जोड़कर कबूलते हैं, आप लोगों ने तो इतिहास रच दिया, लेकिन इतिहास राष्ट्रद्रोह करने में रचा है। आपने इतिहास असंवैधानिक गैर कानूनी काम करने में रचा है और आपने इतिहास लोकतंत्र की हत्या करने में रचा है। ऐसा इतिहास रचना आपको और आपकी पार्टी को मुबारक। हमारी पार्टी अवश्य लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, उसे बचाने के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। ये सत्ता की बात नहीं है। इसमें ये नहीं कि मेयर आज इस पार्टी का है कि उस पार्टी का है, हम सत्ता में आ गए, वो सत्ता में आ गए। ये लड़ाई अब उससे कहीं बड़ी है। ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। अगर आप खुद सोचिए कि एक मेयर जैसे छोटे से चुनाव में अगर बीजेपी ये हरकत कर सकती है, तो 2024 के चुनाव में अपनी आंखों के सामने हार देख बीजेपी क्या क्या गैर कानूनी काम करेगी, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए भाजपा ने निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। यह धर्म शास्त्रों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 10 से 15 सीटें जीत सकती है। अगर मशीन ना हो तो आप समझ सकते हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह रतलाम के डलनपुर में एक विवाह समारोह में शामिल होने आए थे। तो ये नरेंद्र मोदी जी और भाजपा, इनका उद्देश्य राम मंदिर का निर्माण नहीं था। अब राम जी का जन्म कब हुआ? रामनवमी पे हुआ। तो दो 3 महीने रुकी जाते तो क्या बिगड़ता? उसी दिन कर देते, निर्माण भी पूरा हो जाता। लेकिन उन्होंने नहीं किया। कारण क्या? क्योंकि तब तक लोकसभा चुनाव हो जाता। तो उनका उद्देश्य राम मंदिर में सनातन धर्म और राम के प्रभु के प्रति समर्पण भावना नहीं है। उनकी भावना शुद्ध रूप से राजनीतिक है, ये मेरा आरोप। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ औपचारिकता के लिए करीब 1 दर्जन कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इसके बाद महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन धारण भी किया गया। चालू नहीं है। बड़े सबसे महत्वपूर्ण विचार जिसको अहिंसा के साथ लोकतांत्रिक लड़ाइयों के लिए जाना जाता है, उस विचार की जीवन को आत्मसात करने में, जीवन में आत्मसात करने में जिस महापुरुष का सबसे बड़ा योगदान है, उनको हम याद कर रहे हैं। आदरणीय महात्मा गांधी, जिन्होंने स्वराज की भावना व्यक्त की, जिन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, जिन्होंने सर्वधर्म संभाव का विश्वास जगाया, जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया मानव सेवा, देश सेवा और भारतवर्ष के निर्माण और संविधान की एक परिकल्पना में। हम सब ने उनको याद किया है। मैं
इस अवसर पर उनके चरणों में नमन करता हूँ और विश्वास का कि देश को आज सबसे ज़्यादा अगर किसी की आवश्यकता है जिस विचार की वो महात्मा गांधी ने, और कांग्रेस पार्टी चूँकि महात्मा गांधी के विचारों से ओतप्रोत है, स्वाभाविक है कि उनके विचार को हम जन जन तक ले जाएं और आज के दौर में उस विचार की जो सबसे महत्वपूर्ण परिकल्पना है या आवश्यकता है उसको हम हर युवा, हर साथी, हर परिवार के व्यक्ति, महिला पुरुष के अंतर मन में बसाने में कांग्रेस जन अपनी भूमिका निभाए। इसी के साथ में उनको फिर से एक बार नमन करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय साथियों, नमस्कार। मैं राजेंद्र सिंह सूर्यवंशी गहलोत, प्रधान संपादक एवं चेयरमैन राष्ट्रीय इंडियन प्रेस फोरम भोपाल। आदरणीय साथियों, आप सबके सहयोग से हमारी संस्था अपना 25वां वर्ष पूर्ण कर 26वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। यह सब आपके सहयोग से संभव हो पाया है। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। हमारी संस्था मासिक राष्ट्रीय, दैनिक राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय इंडियन न्यूज़ चैनल के साथ प्रदेश में प्रचार प्रसार में अग्रणी भूमिका अदा करते आ रही है। नए वर्ष के नई शुरुआत और नई पहल के साथ हम आपको यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि हमारी संस्था अब प्रदेश की प्रत्येक 20 पंचायत क्षेत्रों लेकर एक ग्रामीण पत्रकार की नियुक्ति, पूरे प्रदेश में 1000 पत्रकारों की नियुक्ति, वार्षिक पैकेज 40,000 रुपये पर करने जा रही है। हमारा प्रयास है कि पहले चरण में मध्य प्रदेश, दूसरे चरण में छत्तीसगढ़, तीसरे चरण में राजस्थान और चौथे चरण में गुजरात राज्य को सम्मिलित कर सभी प्रदेशों में लगभग 1,000 ग्रामीण पत्रकारों की नियुक्ति की दशा में कार्य करते हुए उक्त संस्था को कंपनी का स्वरूप प्रदान करने में हम लोग प्रयासरत हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी नौजवान युवक युवतियां पत्रकारिता जगत से जुड़कर कार्य करना चाहते हो तो हमारी संस्था में अपने बायोडाटा एवं आधार कार्ड की एक प्रति के साथ शीघ्र आवेदन प्रस्तुत करें। इच्छुक उम्मीदवार युवक युवतियों को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेना एवं कम से कम 8वीं कक्षा पास होना अनिवार्य होगा। जो भी व्यक्ति युवक युवतियां इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं हमारी संस्था को में आवेदन कर हमारे पते पर, हमारे दूरभाष नंबर पर संपर्क करें। हमारा कार्यालय पता है कार्यालय प्रधान संपादक राष्ट्रीय इंडियन प्रेस फोरम 129 वर्धमान ग्रीन सिटी, नरेला बाईपास चौराहा, अयोध्या नगर, भोपाल। इच्छुक व्यक्ति शीघ्र संपर्क करें। पहले आओ पहले पाओ को साथ लिए जाकर पहले आने वाले आवेदन पर
प्राथमिकता से विचार कर अवसर प्रदान किया जाएगा। हमारा मोबाइल नंबर इस प्रकार है 9828010002। दूसरा है 9425020001। तीसरा है 9424095355। चौथा है 9755275579।